जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2004 में आई एक स्लैशर फिल्म कॉफिन बेबी टूल बॉक्स मर्डर्स के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें लज़मैन आर्म्स नाम का एक लग्जरी होटल दिखाया जाता है जहां काफी लोग किराए पे रहा करते थे। वहां रहने वाली एक लड़की होती है डेजी, जो अपने घर जा रही होती है और हम उस बिल्डिंग के एंट्रेंस पे कुछ सिंबल्स देखते हैं। वो बिल्डिंग काफी पुरानी थी जिसे लज़मैन नाम के आदमी ने बनवाया था। वहां रेनोवेशन का काम चल रहा था जिसकी वजह से वहां के लोग काफी परेशान थे। डेजी रिसेप्शनिस्ट लुइस से पूछती है कि वहां चल क्या रहा है, तो लुइस उसे बताता है कि धीरे धीरे वो सारी बिल्डिंग को रिपेयर कर रहे हैं। बिल्डिंग का टेक्नीशियन नेट जब काम कर रहा होता है तो वो डेजी को घूरता है। डेजी जब लिफ्ट में ऊपर जा रही होती है तो उसे एक टूल बॉक्स दिखता है जिसमें काफी टूल्स होते हैं। अपने कमरे में पहुंच के वो रिलैक्स करती है तो देखती है कि उसके दरवाजे का लॉक अपने आप खुल गया है, जिसे देख के वो डर जाती है। जब वो उसे बंद करने जाती है तो मास्क पहने हुए एक किलर उस पे हमला कर देता है और हथौड़े से उसे बेरहमी से मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और दोस्तों, ये सीन काफी डिस्टर्बिंग था। इधर दूसरे कमरे में एक कपल नेल और स्टीवन होते हैं जो उस बिल्डिंग में हाल ही में शिफ्ट हुए थे। नेल एक टीचर थी और स्टीवन एक डॉक्टर, जो ज्यादातर वक्त हॉस्पिटल में ही बिताता था। तभी वहाँ उस बिल्डिंग का मैनेजर आता है जो उन्हें बताता है कि इस बिल्डिंग में काफी कमियां हैं, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है और वो जल्द ही उसे रिपेयर कर देंगे। वो उन्हें उस बिल्डिंग के सिंबल दिखाता है और कहता है कि उस जमाने में भी इसने ब्यूटीफुल डिजाइन बनाए जाते थे। नेल को सिंबल्स देख के काफी अजीब लगता है और उसे जिज्ञासा होने लगती है कि आखिर इस सिंबल का मतलब क्या है। कुछ देर बाद नेल के कमरे में उसकी पड़ोसी आती है जो उसका फोन यूज करने आई थी। ये लड़की एक आर्टिस्ट थी और इसका बॉयफ्रेंड था जो कि काफी एब्यूसिव था। फिर हमें बिल्डिंग में रहने वाली एक लड़की दिखाई जाती है जो काफी अकेली थी और एक वेबसाइट पे उसने ट्रू लव ढूंढने के लिए आईडी बना रखी थी। जूलिया को एक टीन लड़का स्पाई करता है जो उसके साइड वाले कमरे में रहता था। उसने जूलिया का वेबकैम हैक कर रखा था जिससे वो कभी भी जूलिया को देख सकता था। इधर नेल जब अपना सामान रख रही होती है तो उसे अपनी पड़ोसी और उसके बॉयफ्रेंड के लड़ने की आवाज आती है। नेल जब अपने कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री रूम में जा रही होती है तो उसकी पड़ोसी का बॉयफ्रेंड भी उसी लिफ्ट में आता है जो नेल को काफी घूरता भी है। नेल जब लॉन्ड्री रूम में पहुंचती है तो उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसे बताता है कि वो 1947 से ही इस बिल्डिंग में रह रहा है। इस बिल्डिंग का मालिक था जैक लज़मैन, जो एक दिन अचानक गायब हो गया था। उसने इस लग्जरी बिल्डिंग को बनवाया ताकि यहाँ पे सभी मूवी स्टार्स रह सकें। वो नेल को ये भी बताता है कि अभी कंस्ट्रक्शन के वक्त कई वर्कर्स यहाँ मारे गए हैं, जिसे सुन के नेल को काफी अजीब लगता है। इससे पहले वो उस बूढ़े आदमी से कुछ पूछती वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जूलिया रनिंग करके जब लिफ्ट में आती है तो नेड उसे घूरता है। वो कहता है कि वो काफी अच्छी लग रही है, तो जूलिया उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। इधर नेल को एक कमरे में चिल्लाने की आवाज आती है तो उसे लगता है कि कोई मुसीबत में है। वो तुरंत पुलिस को वहाँ बुलाती है तो पुलिस उस कमरे में छानबीन करने जाती है और देखती है कि वहाँ कुछ एक्टर्स हैं जो एक सीन का रिहर्सल कर रहे हैं। ये देख के जूलिया को बहुत अजीब लगता है तो वो अपने कमरे में चली जाती है। रात को वो अपने पति को इस बारे में बताती है तो वो उस पे हंसने लगता है। नेल उसे कहती है कि उसे यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है तो स्टीवन उसे ज्यादा ना सोचने के लिए कहता है। अगले दिन नेल जब फर्नीचर सेट कर रही होती है तो गलती से उससे दीवार में छेद हो जाता है और उस छेद के अंदर से उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें किसी के दांत थे। वो ये बॉक्स जब स्टीवन को दिखाती है तो वो उसे लेके मैनेजर के पास जाता है। मैनेजर उन्हें बताता है कि ये दांत शायद वहाँ पहले रहने वाले लोगों के होंगे, लेकिन नेड का कहना था कि शायद वो ब्लैक मैजिक है। नेड जब उन दांतों को डिस्पोज करने के लिए जा रहा होता है तो वो जूलिया को देखता है जो किसी आदमी के साथ अपने रूम में एंजॉय करने जा रही थी। नेड को ये देख के बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे जूलिया पसंद थी। इधर नेल जब अपने रूम में होती है तो उसकी पड़ोसी तेज गाना गाती है, जिसकी वजह से नेल परेशान होकर अपना रेडियो ऑन कर लेती है। तभी उसकी पड़ोसी के कमरे में वही किलर आ जाता है जिसे देख के वो डर जाती है। वो किलर नेल गन से उस लड़की को शूट करता है तो वो जोर से चिल्लाती है। नेड को लगता है कि शायद उसके बॉयफ्रेंड और उसमें फिर से झगड़ा हो गया है, तो वो तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है। वो किलर उस लड़की को नेल गन से मार के वहां से चला जाता है। जब पुलिस वहां पहुंच के उस कमरे की छानबीन करती है तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उस किलर ने उस लड़की की लाश को सीलिंग पे चिपका दिया था। नेल को काफी अजीब लगता है क्योंकि उसके मुताबिक उसकी पड़ोसी मुसीबत में थी और न जाने वो कहाँ गायब हो गई थी। अगली सुबह नेल जब रिसेप्शन पे जाती है तो उसे स्पीकर से अजीब सी आवाज आती है और हम देखते हैं कि उसके पीछे खड़े होके कोई उसे घूर रहा है। तभी उसके सामने उसकी पड़ोसी का बॉयफ्रेंड आता है तो वो उससे पूछती है कि उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है। वो लड़का उसे कहता है कि न जाने वो कहाँ गायब हो गई है और कल से वो उससे मिला भी नहीं है। नेल ये सुन के सोच में पड़ जाती है कि आखिर उस लड़की के साथ हुआ क्या होगा। जब नेल जॉगिंग करने जाती है तो जूलिया भी उसे वहाँ मिलती है और वो दोनों अच्छी दोस्त बन जाती हैं। रात को वो टीनेज लड़का जब जूलिया पे स्पाई कर रहा होता है तो उसकी
माँ उसे पकड़ लेती है और वो लड़का अपना लैपटॉप बंद कर देता है। इधर जूलिया के कमरे में वो किलर आ जाता है जो एक ड्रिलर से उसके सर में छेद करके उसे मार डालता है। अगली सुबह नेल जब जॉगिंग करने जाती है तो वो जूलिया को वहाँ नहीं पाती। नेल को पता करना होता है कि आखिर उस बिल्डिंग में लोग गायब क्यों हो रहे हैं, तो वो छानबीन में जुट जाती है। वो रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि क्या उसने जूलिया को आज देखा, तो वो कहता है कि उसने उसे नहीं देखा। नेड उसे बताता है कि जूलिया की गाड़ी पार्किंग में ही है, यानी वो अभी भी अपने कमरे में ही होगी। ये सुन के नेल जूलिया के कमरे के बाहर जाके उसे आवाज लगाती है, लेकिन ऑफ कोर्स कोई जवाब नहीं देता। तभी नेल उस टीनेज लड़के के माता पिता को बात करते हुए सुनती है कि उनका बेटा जूलिया पे स्पाई कर रहा था। ये सुन के वो उस लड़के के पास जाती है और उससे कल रात की वीडियो टेप मांगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद जूलिया के साथ कुछ गलत हुआ है। वो लड़का उसे कहता है कि उसकी माँ ने सारा डेटा इरेज कर दिया है, जिसकी वजह से वो कल की रिकॉर्डिंग नहीं देख पाएंगे। नेल स्टीवन को कॉल करके कहती है कि वो अकेली यहाँ नहीं रह सकती क्योंकि वो काफी डरी हुई है, लेकिन स्टीवन अपने काम में बिजी होता है तो वो उसके पास नहीं आता। कुछ देर बाद नेल को वो बूढ़ा आदमी मिलता है जिसे वो जूलिया के गायब होने की बात बताती है। वो आदमी उससे कहता है कि इस बिल्डिंग की दीवारें सब सुन सकती हैं, तो वो सतर्क रहे। वो उसे अपनी एक मैगजीन देता है और उसे पढ़ने के लिए कहता है। नेल जब उस मैगजीन को पढ़ती है तो उसके अंदर उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि रूम नंबर 504 ढूंढो। ये देख के नेल रूम नंबर 504 ढूंढने जाती है, लेकिन वो रूम उस बिल्डिंग में नहीं होता। वहाँ 503 और 505 था, लेकिन 504 नहीं था। ये बात वो मैनेजर से पूछती है तो वो उसे कहता है कि उसने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। तभी वो सब नोटिस करते हैं कि हर फ्लोर पे 4 नंबर का कमरा गायब है, यानी 4 से एंड होने वाले नंबर का कोई कमरा उस बिल्डिंग में नहीं था। नेल इस बात का पता लगाने के लिए उस शहर की लाइब्रेरी में जाके वहाँ के एम्प्लॉय से उस बिल्डिंग के बारे में पूछती है। वो एम्प्लॉय उसे बताता है कि लज़मैन एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर हुआ करता था जो लोगों पे ब्लैक मैजिक परफॉर्म करते थे। कई बड़े एक्टर्स भी उस सोसाइटी के मेंबर थे और उन्होंने उस बिल्डिंग में इन्वेस्ट भी किया था। उस बिल्डिंग में जो सिंबल्स हैं वो एक स्पेल है और उस बिल्डिंग के बीचों बीच एक जगह है जहाँ पे वो मिल के रिचुअल परफॉर्म करते थे। यानी दोस्तों उस 4 नंबर के जो भी कमरे गायब थे वो इस सीक्रेट सोसाइटी के सीक्रेट रूम थे जो उसी बिल्डिंग में थे। नेल को ये जान के बहुत अजीब लगता है और वो उस बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट को अपने साथ ले जाती है, जिससे वो उस रूम में जाके देख सके कि वहाँ होता क्या था। वो उन स्पेल्स को अपने हाथ पे लिखती है और उसकी मदद से वो सीक्रेट रूम ढूंढने लगती है। जब एक बंदा लिफ्ट में होता है तो अचानक लिफ्ट बंद हो जाती है। तभी वो किलर वहाँ आके उस बंदे पे हमला कर देता है। इधर नेल जब टॉप फ्लोर पे पहुंचती है तो उसे छत पे एक चेयर नजर आती है, मानो कि वहाँ कोई बैठता हो। जब वो उस चेयर के पास जाती है तो उसे वहाँ एक बड़ा सा सिंबल दिखता है जो कि दरवाजा था उस सीक्रेट रूम के अंदर जाने का। इधर उस लड़के के पास उस टेप का बैकअप होता है और जब वो उस रात की टेप देखता है तो उसे पता चलता है कि नेल सही कह रही थी। वो उस टेप को लेके नेल के कमरे के आगे जाता है कि तभी उसे नेल का पति मिलता है जिसे वो सारी बातें बताता है। स्टीवन अपने कमरे में ब्लूप्रिंट देखता है जिससे उसे पता चलता है कि नेल जरूर उस सीक्रेट रूम में गई होगी, तो वो दोनों नेल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर नेल जब उस सीक्रेट रूम में जाती है तो उसे उसके पड़ोसी समेत कई लोगों की लाशें दिखती हैं, जिसे देख के वो डर जाती है। इधर नेड जब काम कर रहा होता है तो वो किलर उसके पास आके उस पे हमला कर देता है। वो एक सॉ से उसका सर काट देता है जिससे नेड की मौत हो जाती है। उसके बाद वो किलर अपने सीक्रेट रूम में आता है और अपना मास्क उतारता है और नेल देखती है कि उसका चेहरा काफी भयानक है। वो किलर पूरा साइको होता है जो अपने मुंह पे एक इंजेक्शन लगाता है। इधर स्टीवन उस लड़के को पुलिस को बुलाने के लिए भेजता है और मैनेजर और रिसेप्शनिस्ट के साथ उस खुफिया दरवाजे के अंदर जाता है। नेल से गलती से एक पाइप गिर जाती है जिससे उस किलर को पता चल जाता है कि जरूर वहाँ कोई मौजूद है। वो नेल को देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। वो लुइस को टेबल पे लिटा के उसके हाथ पैर कील से गाड़ देता है। उसके बाद वो मैनेजर के पास जाके एक बड़े पिलास से उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है, जिससे मैनेजर की भी मौत हो जाती है। स्टीवन अपनी बीवी को लेके वहाँ से भागने लगता है और वो किलर उनका पीछा करता है। तभी उन्हें वो बूढ़ा आदमी मिलता है जो उन्हें बताता है कि वो किलर काफी अलग है क्योंकि वो एक कॉफिन बेबी है। वो अपनी माँ की लाश से पैदा हुआ था और वो जमीन खोद के बाहर निकला था, यानी वो मौत से जिंदा हुआ है। तभी कॉफिन बेबी वहाँ आ जाता है जो उस बूढ़े आदमी को मार डालता है। उसके बाद वो स्टीवन को जख्मी करके नेल को अपने साथ ले जाता है और उसे बांध के वो ब्लेड ऑन करता है जिससे नेल का शरीर आधा होने वाला था। तभी स्टीवन वहाँ आके कॉफिन बेबी को पीटता है और उस पे एक भारी सामान गिरा देता है जिससे वो दब जाता है। तभी पुलिस वहाँ आके नेल और स्टीवन को रेस्क्यू करती है और देखती है कि कॉफिन बेबी वहाँ से
भाग गया है। जब नेल अपने कमरे में जाती है तो कॉफिन बेबी वहां आके उस पे हमला कर देता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी नेल डर के मारे अपने हाथ आगे कर लेती है जिसपे उसने वो स्पेल लिखे थे। उन स्पेल को देख के कॉफिन बेबी रुक जाता है और तभी पुलिस वहां आके उसे शूट कर देती है, जिससे वो खिड़की से नीचे गिर जाता है और नेल की जान बच जाती है। तभी पुलिस देखती है कि कॉफिन बेबी गायब हो गया है, यानी वो अभी भी जिंदा है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ कॉफिन बेबी एक किलर था जो अपनी मरी हुई माँ के पेट से जन्मा था। दोस्तों मेरा मानना है कि वो लसमैन का ही बेटा था जो कि एक सैटेनिक कल्ट चलाता था। लसमैन एक सैटेनिक कल्ट चलाता था जहाँ वो लोगों को शैतान के लिए टॉर्चर करता था, इसीलिए उसने वो सीक्रेट कमरा बनाया था। जब लसमैन की बीवी प्रेग्नेंट हुई तो शैतान ने उसे मार डाला और जब उसे दफना दिया गया तो उस शैतान ने उसी की कोख से जन्म लिया ताकि वो इस दुनिया में आके सबको मार सके। और शायद लसमैन को भी कॉफिन बेबी नहीं मारा होगा, क्योंकि दोस्तों एक बच्चा कब्र से जिंदा होके कभी बाहर नहीं आ सकता। कॉफिन बेबी मरे हुए में से जिंदा हुआ था, इसीलिए वो कभी मर नहीं सकता है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।